ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि शरीर को क्या क्या कहा गया है, कि शरीर क्या क्या है, उस हिसाब से आज की मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि शरीर तुम्हारा घर है और इस घर के अंदर कौन बैठा है? आत्मा, मालिक बैठा है, जो मालिक भी है इस शरीर का और परमात्मा के वर्षे का भी मालिक है और परमात्मा का बालक भी है। तो जैसे मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि ये शरीर घर है, और ये घर किस लिए मिला है हमको? ये घर किस लिए मिला है? कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। आज की मुरली बहुत, हर दिन की मुरली बहुत सुंदर होती है, पर जिस दिन की होती है उस दिन की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आज की मुरली के अंदर रहस्य है। बाबा ने कहा कि जैसे वो कलाबाज होते हैं, वो जादूगर होते हैं, कला दिखाने वाले होते हैं, तो उन कलाबाजों के अंदर एक ये कला होती है कि वो अपने शरीर को जैसे मोड़ना चाहें, जैसे घुमाना चाहें, जैसे रस्सी पर चल रहे हैं तो वो उसी तरह चलेंगे, किसी गोले के अंदर से निकल रहे हैं तो वो ऐसे निकलेंगे, या फिर सभी ने देखा होगा कि वो बाइक एक घुमाते हैं उस गोल गोल के अंदर, तो वो कितनी सुंदर कला है, तो वो कला उन्होंने सीखी है। तो बाबा ने कहा जैसे वो कलाबाज होते हैं उनको भी देखने के लिए सब लोग जाते हैं और वो अपनी ये कलाबाजी दिखाते हैं। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि तुम सभी भी कौन हो? कलाबाज हो, लेकिन कौन से कर्मों के? अलौकिक कर्म की कला। कौन से कर्मों की कला? अलौकिक कर्म की कला। बाबा ने कहा अगर ये कला सीख जाएं तो बाबा ने कहा आपको भी देखते हुए लोग आकर्षित होंगे आपके इन अलौकिक कर्म की कला की तरफ, कि कर्म तो हम भी करते हैं, कर्म ये भी करते हैं, लेकिन हमारे कर्म में और इनों के कर्म करने में बहुत अंतर है। तो उनका आकर्षण बिंदु या केंद्र बिंदु क्या होगा कि वो जानना चाहेंगे कि हमें भी आप सिखाओ कि हम भी ये कर्म कैसे करें। लेकिन बाबा ने मुरली की शुरुआत में एक बात बोली कि ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कभी भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। बहुत ज़्यादा सेवाओं में व्यस्त हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं तो भूल ही गई अलौकिक रीति से चलना। तो बाबा ने कहा जब अलौकिक कर्म होते हैं या ईश्वरीय सेवा होती है तो इस स्थिति से नीचे कभी भी आ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई को ऐसा अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण हम स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो उसका अर्थ है कि आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला ही नहीं आ रही है। वरना बाबा ने बोला कि ये ईश्वरीय सेवा या अलौकिक जीवन ऐसी जीवन है कि सेवाओं में हम कितने भी व्यस्त क्यों ना रहें, सेवाएं कितनी भी क्यों ना हो, काम कितने भी क्यों ना करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति इनसे नीचे हम नहीं आ सकते। लेकिन आ रहे हैं तो अपने आप को क्या समझना चाहिए कि अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है। यहाँ पर बाबा ने उन्हों का ही उदाहरण दिया कि जो कलाबाज होते हैं या सर्कस में काम करने वाले होते हैं वो हर कर्म करते हुए अपनी कलाबाजी दिखाते हैं। उनका कला ही उनका कर्म है। तो उनकी है शरीर की बाजी और ये है बुद्धि की बाजी। उनकी है शरीर की कलाबाजी और ये है बुद्धि की कलाबाजी। तो कबीरदास जी का एक कविता लिखी हुई है और गीत भी इसके ऊपर बना हुआ है जो सभी ने सुना भी हुआ है, चदरिया झीनी रे झीनी। क्योंकि जैसे मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि शरीर तुम्हारा घर है, कबीरदास जी ने इस गीत के अंदर स्पष्ट किया कि ये शरीर जैसे कि एक बहुत झीनी चादर है। बहुत झीनी, झीनी का मतलब समझते हैं ना, बहुत सूक्ष्म, बहुत पतली, आर पार जिसे दिख सके, इतनी सूक्ष्म ये, इतनी पतली, इतनी झीनी ये चादर है। और ये चादर हमको किससे मिली है? कर्म सिद्धांत बताते हैं, हमारे कर्म बताते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार मिली है। और अगर हम भगवान पर छोड़ें तो प्रकृति ने हमको दी है, भगवान ने हमको दी है, भगवान की अमानत है। कबीरदास जी कहते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर मरता जा रहा है, सब होता जा रहा है, लेकिन ये आशा और तृष्णा नहीं मरती है। तो कविता के बोल हैं बहुत
ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि कर्म करने की कला यहीं से आती है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और जग रोए। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, राम नाम के रस से ये भीगी हुई है। चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया। ये जो शरीर है, यहाँ पर 8 चक्र बने हुए हैं। मूल चक्र है, यहाँ पर आज्ञा चक्र है, तो ऐसे ये 8 चक्र बने हुए हैं। तो ये जो शरीर है, ये जो चादर है ना, ये कौन से चरखे से बनी हुई है? अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की पोनी। कौन से धागों से बनी है? 5 तत्वों से उसको बुना गया है। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 महीने गर्भ के अंदर ये चादर तैयार होने में लगते हैं। मूरख मैली कीनी, अष्ट कमल से तैयार है, पंच तत्वों से तैयार है, 9-10 महीने लगे हैं इसको बुनने में, लेकिन मूर्ख ने क्या कर दिया? इस चादर को कर रहे हैं, हर दिन दाग लग रहे हैं, हर दिन इसके ऊपर कालक लग रही है, हर दिन इसके ऊपर कोई ना कोई कमी आती जा रही है। जब मेरी चादर बनकर आई, कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी। जब मेरी चादर बनकर आई, रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरे ने के लालो लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। तो कबीरदास जी कहते हैं, लेकिन जब ये चादर मुझे मिली तो मैंने ये चादर ही किसको दे दी? रंगरेज को। और उसने क्या कर दिया? इसको लालम लाल कर दिया। वो कहते हैं ना, लाल देख मैं गई, कि मैं लाल को देखने के लिए गई, मैं भी लालम लाल हो गई। ऐसी पूरी एक वो भी दोहा आता है। तो मैंने क्या किया? ये चदरिया रंगरेज को ही दे दी और उसको बोला कि आप इसके ऊपर रंग लगाओ। और उसने क्या कर दिया? लालो लाल कर दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। तो ये चादर है, ध्रुव ने भी ओढ़ी, प्रहलाद ने, सुदामा ने, शुकदेव ने भी। लेकिन इन्होंने क्या किया? जो मूर्ख व्यक्ति है वो तो इस चादर को मैली कर करके त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन इन महान आत्माओं को भी ये शरीर रूपी चादर मिली, और इन्होंने परमात्मा से मिली इस चादर को और ही निर्मल करके इस प्रकृति को दिया। मतलब संसार के लिए एक उदाहरण छोड़ दिया कि आप गरीब हैं, आप बच्चे हैं, आपकी सौतेली माँ है, आप कुछ भी हैं, लेकिन आत्मा के अंदर अगर कला है इस चादर को निर्मल करने की, तो वो कर देगी। और कबीरदास जी ने क्या बोला कि उन्होंने तो केवल निर्मल कर करके दी, और मैंने तो जैसी थी वैसी की वैसी ही वापस लौटा दी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। तो पूरे जीवन भर, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से लेकर के आज तक इस चादर के साथ क्या क्या किया है? बेईमानी की है, इस चादर को मैला ही मैला किया है। और हर दिन अलौकिक जीवन में आकर के भी अगर कर्म करने की हमको कला नहीं, और कला बाबा ने सिर्फ एक ही बताई है। मुरली है 4 पेज की, और बाबा ने सिर्फ एक ही बात कही है कि कर्म करने की सिर्फ एक ही कला। और वो कला कौन सी है? बस एक ही काम करना है, और वो ही है हमारी कला, वही है टैलेंट, जिससे सारे कर्म सुकर्म हो जाएंगे, सारे कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे, सारे कर्म जो पाप कर्म थे वो पुण्य कर्म हो जाएंगे, दाग वाले कर्म थे वो सुंदर बन जाएंगे। कौन सी है वो एक कला? मुरली पढ़ी है सभी ने? बार बार अशरीरी बनना, आत्मिक स्थिति में बार बार स्थित होना। कर्म करने जा रहे हैं
और कुछ सेकंड निकाल करके अशरीरी बन जाना। यही है बाबा ने कहा ये अलौकिक कर्म करने की कलाबाजी। फिर बाबा ने मुरली के अंदर 3-4 स्टेज बताई है कि अपने आप को देखो कि 4 स्टेज नहीं है, ये 4 पौड़ियाँ हैं। 4 पौड़ियाँ हैं, एक पौड़ी एक स्टेज, दूसरी पौड़ी दूसरी स्टेज, तीसरी पौड़ी तीसरी स्टेज, चौथी पौड़ी चौथी स्टेज। कि हम जो अलौकिक कर्म करने की कलाबाजी सीख रहे हैं उससे अपने आप को चेक करो कि हम कौन सी पौड़ी तक पहुँचे हैं। तो पहली पौड़ी बाबा ने बताई वियोगी। वियोगी का मतलब कि कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म ही कर रहे हैं, उससे कोई भी योग नहीं है। बाबा को भूल करके कर्म कर रहे हैं तो वो कौन सी अवस्था है? वियोगी। पहली पौड़ी। दूसरी पौड़ी बाबा ने बताई योगी। वियोगी से क्या बनेंगे? योगी। कि अब सीखेंगे कि कर्म करते समय हमें बाबा को याद करना है। जब जो आत्मा वियोगी होती है वो तो किसी काम की नहीं है। बाबा ने कहा वो खुद के भी काम की नहीं है, वो भगवान के भी काम की नहीं है और वो संसार के भी काम की नहीं है। जिसका योग ही नहीं है परम सत्ता के साथ में तो वो खुद को और औरों को क्या ही दे सकते हैं। तो दूसरी पौड़ी बताई योगी की। अब जो योगी बन गए हैं बाबा ने कहा उनकी तीसरी स्टेज आ जाती है और वो होते हैं सहयोगी। वो अपने तन मन धन से, मन वचन कर्म से, यहाँ तक बाबा ने मुरली में बोला संकल्पों से भी परमात्म कार्य के अंदर क्या देते हैं? सहयोग देते हैं। सहयोग देते हैं। जो उदाहरण है ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, किनका एक एक श्वास किसके लिए था? सेवा के लिए था। लेकिन सेवा के अंदर योग भी था, सेवा के अंदर सहयोग भी था। और जो आत्मा योगी से सहयोगी और सहयोगी से वो क्या बन जाती है? त्यागी। हाँ, सर्वस्व त्यागी। कि अब मिल गया, नाम भी मिलेगा, शान भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। कल की मुरली में था ना प्रश्न उत्तर, तो उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी क्या कर दे? त्याग। उस दिन भी हमने बात की थी कि राजा राम कहते हैं राजा हो तो किसके जैसा हो? राम के जैसा हो। ऐसा क्या किया था राजा राम ने? तो राम बनने के उपरांत तो राजा बनने के उपरांत तो उनका कोई ऐसा विशेष कर्म नहीं दिखाया गया। जैसे हर राजा होते हैं वैसे वो उन्होंने अयोध्या में आकर के अपना राज्य संभाला। लेकिन फिर भी क्यों कहा गया कि राजा हो तो राम के जैसा हो? कारण यही है कि उनको हर समय उनको मौके मिले थे राज भाग्य सब कुछ लेने के, लेकिन उन्होंने आगे किसको रखा? कर्तव्य को आगे रखते हुए, अपने कर्म को आगे रखते हुए उसका त्याग किया। और बाबा ने चौथी स्टेज बताई है सर्वस्व त्यागी की। तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं बाबा ने क्या कहा कि सर्विस की स्थिति। प्रश्न है यहाँ पे, सभी अपने आप से भी प्रश्न पूछेंगे। सर्विस करने का लक्ष्य क्या है? सर्विस करने का लक्ष्य क्या है और किस लिए सर्विस करते हो? कभी कभी हमको पता ही नहीं कि हम सेवा कर क्यों रहे हैं, तो किस लिए सर्विस करते हैं? सेवा क्यों करते हैं? भाग्य बनाने के लिए और दुआओं के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, और बाबा के यज्ञ को ऊंचा करे, दुनिया बाबा से जुड़े, वृद्धि करने के लिए, उसका अधिकार उस तक पहुंचाने के लिए। तो बाबा ने कहा ये पता होना चाहिए कि सर्विस कर किसके लिए रहे हैं। परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए ही सर्विस करते हो ना। सर्विस में अगर स्थिति साधारण रही तो क्या उसको सर्विस कहेंगे? बाबा ने कहा नहीं कहेंगे। इसलिए 4 स्टेज दिखाई है, तो चेक करो कि हम कहाँ तक पहुँचे। तो पहली स्थिति है वियोगी की, दूसरी स्थिति है वियोगी के बाद योगी, तीसरी स्थिति है योगी के बाद सहयोगी बनते, और सहयोगी बनने के बाद लास्ट में है सर्वत्यागी। तो इन 4 सब्जेक्ट को सामने रखते हुए देखो कि कितनी पौड़ियाँ पार की हैं, कितने तक ऊपर पहुँचे हैं, चढ़े हैं। तो क्या अभी तक भी बार बार वियोगी तो नहीं बनते हो? आगे आगे बाबा ने कहा कि वियोगी का मतलब है विस्मृति, कि भूल ही गए हैं, हम सेवाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं कि भूल ही गए। बाप को, जैसे बाबा ने कहा शरीर और आत्मा अलग नहीं हो सकते, वैसे बाप की याद बुद्धि से अलग नहीं हो, और इसी अवस्था को कहते हैं योग की अवस्था। इसके आगे बाबा ने बोला
ऐसा योगी फिर 1 सेकंड हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी अवश्य बनेगा। इसको कहते हैं सहयोगी आत्मा। जो व्यर्थ गवाने वाले हैं वो कभी भी सहयोगी नहीं बन सकते, वो स्वतः कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा ऐसे क्या बनो? स्नेही, सहयोगी, सर्वस्व त्यागी व सर्व त्यागी सहज बन सकते हैं। भक्ति का बाबा ने याद करा है। भक्ति के अंदर कितना थोड़ा सा भी अगर दान करेंगे तो उनको पता होगा कि अगले जन्म में हमको मिलेगा, और मिलता भी है। विनाशी राजपद की प्राप्ति होती है। तो जरा सोचो, यहाँ तो हर संकल्प, हर सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हो तो कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। यही है मुरली की विशेष बातें जो बाबा ने यहाँ पर बताई। अब कौन सी कला इसके अंदर सिखाई है? अशरीरी बनने की कला। और उदाहरण बाबा ने क्या दिया? जैसे युद्ध होता है, युद्ध बॉर्डर है और बॉर्डर के ऊपर सारी फोर्स खड़ी है और एकदम से ऑर्डर मिलता है, रात का समय है सोचो, और एकदम से ऑर्डर आया कि सभी निकलो अपने अपने कैंप से बाहर, कि युद्ध का समय हो चुका है, सभी निकलो। तो क्या उस समय वो ये सोचेंगे कि अभी मेरे विश्राम का समय है, अभी मेरे खाने का समय है, अभी मेरे कुछ और करने का समय है? बाबा ने मुरली में बोला जब उनको ऑर्डर मिलता है तो वो उसी समय, युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं कि अभी अभी सभी घर छोड़कर बाहर चले जाओ। तो फिर क्या करना पड़ता है? ज़रूर करना पड़े ना। उस हालात में क्या करना पड़ेगा? उस हालात में सोचना नहीं है, उस हालात में करना है। तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दें कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी स्थिति को छोड़, देही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या बोलेंगे? बाबा ने कहा जैसे उनको करना ही पड़ता है, डू और डाई, करो या मरो, तो करना ही पड़ता है। ऐसे बाबा ने बोला कि युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जाओगे ना, युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता दोगे ना कि जावे या ना जावे, जाना ठीक है या नहीं ठीक है, या हम ये सोचेंगे कि और वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बाबा ने तो 2 प्रश्न छोड़े, आगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी हमको जो डायरेक्शन मिलते हैं उसके अंदर भी हमारे कितने सारे लेकिन, किंतु और परंतु आ जाते हैं। बाबा ने कहा क्या पता इन्हीं सभी डायरेक्शन के अंदर मेरा भी एक डायरेक्शन छुपा हुआ हो। लेकिन हमको अगर आदत रहेगी प्रश्न की, जाएं या नहीं जाएं, जाना ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, ये लेके जाएं या ये छोड़ के जाएं, इस सोच में समय गवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीज़न कौन सा आएगा? फर्स्ट डिवीज़न आएंगे। तो ऐसे उपराम एवरेडी बनो, सर्विस करते और ही स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी शक्तिशाली स्थिति आज की परिस्थितियों को परिवर्तन करेगी। तो मुरली के अंदर बाबा ने मुख्य कलाबाजी सीखने के लिए कही है। 1 सेकंड ऑप्शन है, अशरीरी बनने में कितना समय लगेगा? प्रश्न है अशरीरी बनने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 1 मिनट, ऑप्शन डी 1 सेकंड, ऑप्शन ई 5वां ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी नहीं, 6ठा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो 1 सेकंड बाबा ने मुरली में बोला है सेकंड, और कहीं कहीं पर तो बाबा ने मुरली में बोला है कि सेकंड से भी कम लगना चाहिए। तो आज हम ऐसी 16 बातें देखने वाले हैं कर्म करते हुए। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो मुरली के अंदर ही बाबा ने कहीं ना कहीं छुपाई हुई है और कुछ बातें निकाली हुई है। तो अलौकिक कर्म करने की कला, ये काम कब करना है? जैसे पहला अलौकिक कर्म करने की कला में पहला दिखाया गया याद, कि क्या करना है? बाबा को याद करना है। कब?
कब याद करना है बाबा को? इधर इधर। कब याद करना है बाबा को? कर्म करते समय। क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सभी अपनी बुद्धि के अंदर सेट कर लेंगे। इसमें से एक भी पॉइंट अमृत वेले के लिए नहीं है, नुमा शाम के लिए नहीं है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? कर्म की हो रही है। तो कर्म के समय हमको क्या क्या करना है जिससे चादर जो है वो मैली ना हो, बहुत हो चुकी है, जिसके कारण चादर पर और ज़्यादा दाग ना लगे, और ज़्यादा छेद इसके अंदर ना आए, और ज़्यादा चत्तियाँ हमको इसके ऊपर ना चिपकानी पड़े। जैसे ये सन 1994 की बात है, यूएस के अंदर एक, जैसे आपको पता है ना कि फोरेंसिक लैब होती है जहाँ पे अगर कोई मर जाता है तो उसके ऊपर पूरी तहकीकात होती है कि कहाँ से ये मर्डर हुआ है, कि सुसाइड हुआ है या क्या हुआ है। तो ये मार्च 1994 की एक बात बताते हैं कि वहाँ पर रोनाल्डो नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जिनकी जीवन कथा ऐसे आई हुई है कि वो 10वीं मंजिल के ऊपर खड़े हैं। कर्म कहाँ से घूम के आता है? देखो, हम किया हुआ कर्म भूल जाते हैं, लेकिन कर्म अपने मालिक को नहीं भूलता है। बहुत ईमानदार है वो, बहुत वफादार है वो, उस मालिक को नहीं छोड़ेगा, भले वो मालिक का रूप, रंग, नाम, जात पात, आज के कर्म कितने भी महान हो गए हों, लेकिन किया गया कर्म अपने मालिक के प्रति इतना वफादार है कि वो उसके पास आ जाता है कि मुझे आपके साथ ही रहना है। तो ये वाक्य, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं संसार के अंदर, पर ये भी एक वाक्य दिखाते हैं 1994, आज से लगभग 30 साल पहले की ये बात है। तो उसके अंदर क्या आता है कि जो फोरेंसिक वाले हैं उनको बुलाया गया और उन्होंने देखा कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की 10वीं मंजिल है, 10वीं मंजिल से एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है और नीचे गिरने के कारण उसको क्या हो गया है, उसका शरीर छूट गया है। तो केस एकदम साफ है, क्योंकि मरने से पहले वो छोटा सा सुसाइड नोट भी रख करके गया है। तो केस बिल्कुल साफ था कि वो खुद ऊपर गया है, लोगों ने देखा है, फिर वो ऊपर से गिरा है, और चिट्ठी भी मिली है जिसके अंदर उसने सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जीवन से कितना दुखी हो चुका हूँ, माँ बाप से कितना दुखी हूँ, परिवार से कितना दुखी हूँ, अपने काम से कितना दुखी हूँ। तो केस एकदम साफ है, ओपन एंड क्लोज ऐसा केस है। लेकिन उनको पता चलता है कि 8वां जो माला था, 8वीं जो बिल्डिंग थी, उस पे कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा था खिड़कियों पर, तो उसके कारण आगे की तरफ कुछ ऐसे लकड़ियां निकली हुई थी। तो वो पूरा तो नीचे गिरा ही नहीं था, वो वहीं पर ही रह गया था। और जब उसके शरीर को देखा गया तो उसके शरीर के यहाँ एकदम बीचों बीच यहाँ पर गोली लगी हुई थी, भेजे में गोली लगी हुई थी। तो जब देखा गया तो ये गोली कहाँ से आई, तो पता चला 10 और 8 के ऊपर तो वो गिरा ही है, तो बीच में 9वीं मंजिल के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। 9वीं मंजिल के अंदर पता किया गया तो वहाँ पर एक बुजुर्ग भाई और उसके वाइफ रहते हैं, बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं वहाँ पर, और उनके पास जाते हैं और तो वो बोलते हैं कि देखो हमारे पास बंदूक है। वो पत्नी बोलती है जब जब हमारी लड़ाई होती है ये मेरे को डराने के लिए बंदूक निकालते हैं, लेकिन आज तक इनके बंदूक के अंदर कोई भी गोली नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा करते हैं। हमें नहीं पता कि उस दिन वो गोली कहाँ से है, क्योंकि उसने गोली चलाई थी, वो जो बूढ़ा था ना, उसने गोली चलाई थी। अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा था और हर रोज़ की तरह अपनी पत्नी को डराने के लिए इस बार भी उसने बंदूक उठाई और बंदूक चला दी। लेकिन पत्नी तो साइड में हट गई, निशाना छूटा और ऊपर से वो जो व्यक्ति गिरा है उसके यहाँ पर गोली लग चुकी है। तो केस फिर एकदम साफ हो गया, क्योंकि जो लॉज होते हैं ना उसके अंदर एक ये भी बताते हैं कि आपने गोली चलाई, ऑप्शन जो ए है, लेकिन गोली गलती से लग गई बी को, आपने चाहा नहीं था, लेकिन फिर भी आपके ऊपर मर्डर का ही केस होगा, क्योंकि गोली चलाने वाले तो आप ही हैं। तो फिर बाद में, लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं कि गोली हमने नहीं डाली, हमारे पास है ही नहीं। फिर पता चला तो धीरे धीरे ये बात निकल कर के आई आगे कि इनका जो बेटा है वो कोई ना कोई व्यसनों के अंदर चला गया था और ये अपनी माँ से पैसे मांगता था। माँ ने पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया था। इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि इसको पता था कि पापा को जब क्रोध आएगा, ये लड़ेंगे, तो ये गोली बंदूक उठाएंगे और उठा करके माँ के ऊपर डालेंगे।
और माँ मर जाएगी, और मैं यही चाहता हूँ कि ये मर जाए, क्योंकि ये मुझे कुछ भी अपना हिस्सा नहीं दे रही है, पैसे नहीं दे रही है। तो पता चला कि गोली किसने डाली थी? बेटे ने डाली थी। उनका कोई दोष नहीं था, तो वो बेगुनहगार साबित हो गए, उनका कोई कसूर नहीं था, तो वो छूट गए। लेकिन केस के अंदर एक सस्पेंस बाहर निकल कर के आता है कि जिसने गोली भरी थी, वो पूछा गया कि आपका बेटा कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया हमारे बेटे ने कुछ दिन पहले 10वें माले से कूद करके अपनी जान दे दी है, सुसाइड कर दिया। वो नोट भी लिख करके गया है। तो जिसने गोली भरी थी, गोली चली किस पर? उसी पर। ये है कर्म फिलोसफी, ये है कर्म की गति, कि कर्म अपने मालिक को ढूंढ लेता है। उसने अपने माँ को मारने के लिए अपने बाप के बंदूक के अंदर गोली को सेट किया, डाला, भरा, लेकिन वो गोली अब उसने सुसाइड क्यों किया? तो सुसाइड उसने इसलिए किया था कि बहुत दिनों से माँ बाप लड़ ही नहीं रहे थे। वो लड़ेंगे नहीं तो बाप गुस्से में आके पिस्तौल उठाएगा नहीं। जब उसने देखा कि मेरा व्यसन की जो तलब है वो शांत नहीं हो रही है, और इधर से ये लड़ नहीं रहे हैं, इसका कुछ हो नहीं रहा कि कुछ मरे तो मैं अपने बाप से तो कुछ लूँ नहीं, तो ये भी उसके अधिकार के अंदर है। तो दिखाते हैं कि जब उसको लगा कि पापा मम्मी की कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं होने वाला, तो वो खुद ही सुसाइड नोट लिखता है और अपना शरीर खुद ही छोड़ देता है, जीवन से हार करके। तो ये है कर्मों का गहराई, ये है कर्मों का रहस्य। इसलिए ये जो चादर हमको मिली है, ये जो घर हमको मिला है, ये श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, और हम अपने जीवन के पिछले जीवन तो बाबा ने हमारे बहुत सारे खोल के रखे हुए हैं कि तुम क्या क्या करके आए हो। हम पर भी तो केस चल रहा है। भगवान को सर्वव्यापी बोलने का, उस केस की भरपाई करने के लिए तो घर घर के अंदर हम पहुंच रहे हैं, ये बताने के लिए कि भगवान कण कण में नहीं है, क्योंकि खुद का ही कर्म किया हुआ, तो कर्म को सेटल भी तो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। ये तो बाबा ने बताया जो बाबा से जुड़ा हुआ है। हम जिन रिश्तों के अंदर रह करके आए हैं, जो कुछ सही है, जो कुछ करके आए हैं, वहां पर तो पता नहीं क्या क्या हम करके, और वो हमको नहीं पता। लेकिन इस जीवन के भी अगर जो उम्र मैंने ली है, उसके पन्ने पलट के देखें, तो जाने ना अनजाने, जाने और अनजाने दोनों तरीके से हमने इसका बहुत मिसयूज किया है, बहुत मिसयूज किया है। ये आंखें, ये कान, ये मुख, ये हाथ, ये नाक भी कम नहीं है। इससे भी सुन गए अपने इधर उधर। तभी तो कबीरदास जी ने क्या बोला कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो सही बात है। तो ऐसा हम शरीरों, जैसे कल मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ देखते रहना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग दिन प्रतिदिन और खुलता जाता है। तो कल मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने पूछा किसी से कि मैं सिर्फ, आप हमें नॉनवेज छोड़ने के लिए बोलते हो, मेरे एक प्लेट नॉनवेज ना खाने से संसार के अंदर कौन सा मांस बिकना बंद हो जाएगा, कौन सा बहुत भला हो जाएगा? मैं तो एक प्लेट ही खा रहा हूँ ना। उस बात एकदम राइट है। तभी तो उसके आगे और जिज्ञासा होती है कि जाने आगे क्या मिलेगा उत्तर। तो जब आगे पढ़ते हैं तो क्या निकल करके आती है बात कि वो एक प्लेट के कारण कितने सारे जंगल के अंदर कितने सारी प्रजातियों का विनाश हो रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि आप तक जो मांस पहुंच रहा है उसके लिए, क्योंकि मांस खाने वाले दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी जात पात वाले भारत के अंदर जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, मतलब वो तो टच भी नहीं करते थे, ऐसे बाबा ने बताया हुआ है, लेकिन वो लोग भी आज बड़ी अपनी अच्छी गैदरिंग के अंदर अच्छे दिनों के ऊपर इकट्ठे होकर के हर प्रकार को, और इसके अंदर वो अपनी क्या समझते हैं, रॉयल्टी समझते हैं, अपनी पर्सनैलिटी समझते हैं, अपना कुछ समझते हैं। तो दिखाया, तो उसके अंदर क्या बताया जाता है कि भाई आप तक मांस खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो मांस आएगा कहाँ से? जानवरों से। तो जानवरों को रात दिन पैदा किया जा रहा है कृत्रिम तरीकों से, आर्टिफिशियल तरीकों से, तो जानवर बढ़ाए जा रहे हैं। अब जानवर जब इतने बढ़ेंगे तो जानवर भी तो जो खाएगा वो बीमार जानवर होना चाहिए कि स्वस्थ जानवर होना चाहिए? बीमार जानवर को कोई पका के खाएगा?
स्वस्थ कोई खाएगा। अब उस स्वस्थ जानवर के लिए बहुत सारा घास चाहिए, क्योंकि जानवर वही खाएगा। तो उसके घास के लिए फिर क्या चाहिए? बहुत सारा जंगल चाहिए, बहुत सारी ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन कहाँ से आएगी? ज़मीन है जंगलों के अंदर। बाकी तो जगह हमने बिल्डिंग्स और घर और ये आबादी बसा ली है, ज़मीन कहाँ पे है? जंगलों में। इसके लिए भारत के अंदर हमारे बहुत सारे जंगलों को आज काट चुके हैं और काटा जा रहा है। जंगल समतल किए जा रहे हैं, पेड़ वहाँ से हटाए जा रहे हैं, और जंगलों के अंदर कौन रहते हैं? जंगली जानवर रहते हैं। वो उनका घर है, वो उनका बसेरा है। और बताते हैं कि 70 से अधिक प्रजातियाँ सिर्फ एक प्लेट मांस खाने के लिए हम खत्म कर चुके हैं। और इसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या बोलते हैं? ये बोलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नीचे का जो समुद्र का पानी है वो ठंडा होना चाहिए, वो गर्म हो रहा है। नीचे एकदम डीप सागर के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो बाहर निकल कर क्या रहे हैं? क्योंकि अंदर गर्मी बहुत पैदा। अब ये सब किसके कारण हो रहा है? एक प्लेट मांस के कारण। क्योंकि हर कोई व्यक्ति उसकी तरह सोच रहा है, मैं एक लोटा पानी डाल देता हूँ, बाकी सभी तो दूध ही डालेंगे। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं ही तो एक प्लेट खा रहा हूँ, मेरे एक प्लेट छोड़ने से क्या होगा? मेरे केवल ब्रह्मचर्य धारण करने से क्या होगा? कौन सी सारी दुनिया बन जाएगी? आप करो तो सही, आपके पीछे पीछे पूरा काफिला चलेगा। ब्रह्मा बाबा के पीछे पूरा गैंग है उनका, पूरी पलटन है उनकी, पूरी मंडली है उनकी। लेकिन संकल्प किसको उठा? एक गृहस्थी को उठा। तो उसके आगे आज कितने सारे गृहस्थ बाबा के आगे बैठे हैं इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ। एक से 11 बन जाते हैं, एक और 11, और हो रहा है ना ये। इसके लिए ये कर्मों का सिद्धांत है कि गोली जिसने भरी है, गोली घूम के वहीं आएगी। आप उसका मांस खा रहे हो, जीवन में ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपका मांस ऐसे तो नहीं खाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे चिथड़े चिथड़े कर दिए इसने। कर्म फिलोसफी है, घूम के आएगी। तो पहला, कर्मों को अलौकिक बनाने के लिए जो पूरे दिन के अंदर उठने से लेकर के तो खाने पीने, सोने, घूमने फिरने, कमाने तक, पढ़ने लिखने तक, हर कर्म कैसा होना चाहिए? याद में। ये 16 ऑप्शन है, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, पर ये हमको सीख लेने हैं। और कर्म करते समय बीच में थोड़ा सा बाबा को याद कर लेना। बाबा को कहाँ याद करेंगे? सबसे अच्छा कहाँ? नहीं, जहाँ तो कर्म कर रहे हैं, पर बाबा को कहाँ देखेंगे? कहाँ खुद को लेकर के जाएंगे? परम धाम में। क्यों? क्योंकि परम धाम मूल वतन जो है वो साइलेंस होम है। वहाँ पे बहुत सारी पवित्र, वहाँ पे बहुत सारी नहीं, वहाँ पर केवल ही पवित्रता है, वहाँ पर केवल ही शक्तियाँ हैं, वहाँ पर केवल ही सुख है, वहाँ पर केवल ही निरसंकल्प अवस्था है, वहाँ केवल ही निश्चिंत अवस्था है। और वहाँ पर आत्मा का पिता बैठा है जो करण करावन हार है। तो क्या करना है? बाबा को कर्म करते समय ये नहीं सोचना आज हमको कभी भी कि एक बार ये काम कर लूँ फिर 5 मिनट बाबा की याद में बैठूंगी। वो भी करना है, टाइम मिलेगा तो हम वो भी क्यों नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? कर्म को अलौकिक कर्म कैसे बनाना है, ये बात उसकी हो रही है। तो कर्म के अंदर ही किसकी याद रहनी चाहिए? बाबा की याद रहनी चाहिए। दूसरा, आत्म अभिमानी अवस्था, आत्म अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी अवस्था। बाबा को याद नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कौन सी अवस्था में स्थित रहो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा ये कर रही हूँ। जो हमको कभी कभी थकान हो जाती है, सबको होती है, आपको भी होती है, हमको भी होती है, सबको होती है। उसका कारण एक यही होता है कि काम करते करते हम ये भूल जाते हैं कि मैं कर नहीं रही हूँ, मैं करा रही हूँ। मैं तो आराम से कुर्सी पर बैठी हूँ, कर तो ये शरीर रहा है। तो ये संकल्प करते ही अपने आप एक ऊर्जा आ जाती है। और ये बाबा ने हमको आके बताया पहला पाठ, लेकिन ये दुनिया में पहले से भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पैदल पैदल लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। किस आधार पर? मैं आत्मा हूँ। तो वो नंगे पैर हैं, धूप तेज है, और अभी देखो मिट्टी वाली जमीन तो रही नहीं है ना, रोड पक्की बन चुकी है, बहुत गर्म होती है वो, कंक्रीट की, सीमेंट की जो ये सड़कें बनती हैं, तो सब पक्का हो चुका है। और इस पक्के के ऊपर वो नन्हे नन्हे पैर, वो नंगे पैर वो चलते हैं। तो किस आधार पर यात्राएं हो रही है? आत्मा, आत्मा। केशों का लोचन हो रहा है, किस आधार पर? आत्मा। दिनों दिन, रातों रात, लंबे लंबे दिनों तक भूखे रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, किस आधार पर? आत्मा।
तो बाबा ने कहा, कल भी मुरली के अंदर बाबा ने भगत को याद किया था और आज की मुरली के अंदर भी बाबा ने उस दुनिया के भक्त को याद किया है। जब वो ये कर सकते हैं तो बाबा ने कहा आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो फोर्स में आ चुके हैं ना। तो आत्माभिमानी स्थिति। फिर अगला है कि कर्म करते समय जिनके साथ में कर्म कर रहे हैं उनके प्रति आत्मिक दृष्टि। अपने आप ही हमारा कर्म अलौकिक होगा। दृष्टि, सामने वाले, मानो कि हम एक ग्रुप हैं और हम सेवा पर निकले हैं, या हम एक घर में रहते हैं और हम सभी मिलकर के आज कोई यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं। अगर हमारी एक दो के प्रति आत्मिक दृष्टि नहीं होगी तो ज़रूर कौन सी दृष्टि होगी? दैहिक दृष्टि होगी। जैसे दैहिक दृष्टि होगी तो हमको क्या दिखेगा? कम और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, ये सब बातें आएंगी कि नहीं आएंगी? इससे अच्छा क्या है? आत्मिक दृष्टि। ये इससे भी हमारे कर्म क्या होंगे? अलौकिक होंगे। फिर आगे क्या है? श्रीमत, कि कर्म करने से पहले थोड़ा क्या चेक कर लेना है? मैं श्रीमत पे चल रही हूँ कि जो कर्म कर रही हूँ क्या ये श्रीमत प्रमाण है? ऐसा नहीं कि मोबाइल उठा लिया, चलो यहाँ पर तो ऐसे कोई नहीं है, पर फिर भी एक बात है कि मोबाइल उठा लिया और उठा करके हम कोई रील्स या कोई मूवी या कोई शॉर्ट्स या कुछ भी दुनिया का कुछ करतब देख रहे हैं, दुनिया की कोई कमाल देख रहे हैं, और वो देखते थे सोच रहे हैं कि हाँ मैं आत्मा को ही तो देख रही हूँ। मजे ले रहे हैं पूरे शरीर के आकर्षण के, क्या पहना हुआ है, क्या पक रहा है, क्या खा रहे हैं, परंतु सोच रहे हैं कि मैं आत्मा को देख रही हूँ और ये श्रीमत प्रमाणी है। तो वो श्रीमत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये तो सिर्फ खुद को थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए बीच में थोड़ी युक्ति और श्रीमत ले आते हैं, बाकी है नहीं। तो हर कर्म कैसा होना चाहिए? चेक करना है। फिर अगला है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे मेरा कोई भी पाप ना बने या कोई भी लेप छेप नहीं लगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करनी है कि वो कर्म कैसा हो? निस्वार्थ हो। जैसे माँ बाप बच्चे को पालते हैं तो उनको हमेशा उम्मीद रहती है दिल के अंदर, इसलिए जब वो एक उम्र आ जाती है जब अब बच्चों को बारी आ गई है आपका करने की, तो वहाँ पे माँ बाप को दुख होता है। दुख किसके कारण हुआ? क्योंकि पहले से इच्छा रखी हुई थी। इच्छा क्या रखी हुई थी? कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इच्छा एक दिन की नहीं थी, इच्छा 2 दिन की नहीं थी। पहले तो जब गर्भ आया तभी से वो इच्छा पैदा हो गई, फिर वो बाहर निकल कर के आए, फिर हर दिन हर घड़ी साल बीतते बीतते वो इच्छा पक्की होती गई कि ये करेंगे। और आगे चल कर के उनका भी अपनी व्यवस्था है, उनका भी अपना जीवन है, उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं। तो वो जितना हम चाह रहे हैं हमारे ऊपर शायद ध्यान नहीं दे पा रहे, तो हमको फीलिंग आ जाती है। इसके लिए कर्म करना ही कैसे है? आज से। वो तो जो हो गया वो तो हो ही गया। आज से कोई भी कर्म करना है, चाहे वो उस लाइफ में है चाहे वो इस लाइफ में है, वो कर्म कैसे होने चाहिए? निस्वार्थ भाव से। मैं सेवा कर रही हूँ, बदले में मेरे को नाम मिलेगा, ये हमको इच्छा पैदा होती है सूक्ष्म के अंदर, लेकिन वो भाव अब कौन सा होना चाहिए? निस्वार्थ। तो भी हमारे कर्म कैसे हो जाएंगे? अलौकिक। जैसे बाबा, इसके अंदर तो शिव बाबा खुद ही स्वयं उदाहरण है भगवान, कि भगवान हर कर्म करता है लेकिन निस्वार्थ भाव से, उसको कोई उम्मीद नहीं आगे से, लेकिन वो आज तक हमको देता ही आया है। फिर छठा है निमित्त। कोई भी कर्म करने से पहले खुद को क्या समझना है? मैं निमित्त हूँ। निमित्त का मतलब सिर्फ यंत्र हूँ, यंत्री चला रहा है। अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो भी यंत्री ने बहुत सारे यंत्र रखे हुए हैं। तो निमित्त भाव में रहेंगे तो बहुत सारे कर्मों में, पाप कर्म जो बन जाते हैं उससे बच जाएंगे। अगर खुद को निमित्त नहीं समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में हस्तक्षेप करने के कारण हमारे ऊपर दोष लग जाएंगे। इसलिए मैं केवल कौन हूँ? भगवान मुझे केवल यूज़ कर रहा है, बाकी मेरा खुद का कुछ भी। कल के वो गीत में यही तो था कि तू मुझे आज़ाद कर दे, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, क्योंकि ये काम भी हमको फंसा देता है कहीं ना कहीं। मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरे जख्म भी ले जा, सब कुछ मतलब ले जा। जो दिख रहा है वो भी ले जा और जो नहीं दिख रहा वो भी ले जा। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ? निमित्त। मेरा कुछ है ही नहीं। अगला है त्रिकालदर्शी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई भी कर्म करने, अगर वो बच्चा अपने पापा की बंदूक के अंदर गोली भरने से पहले त्रिकालदर्शी हो जाता कि मैं ये जो माँ को मरवाने का काम करने जा रहा हूँ वो भी अपने बाप के हाथों से, इस कर्म का मुझे क्या फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं मिलेगा, अगर वो इतना सोच लेता तो क्या वो कभी ऐसा कर्म करता? कभी भी। और लास्ट में फिर उस केस का क्या रिजल्ट निकला ये तो रह गया। लास्ट में इस केस का फिर से ये रिजल्ट निकला कि वो सुसाइड ही था। कारण इसका ये था क्योंकि गोली उसने खुद भरी थी और गोली उसके ऊपर ही चली थी, तो वो होमिसाइड का केस नहीं बना, वो सुसाइड का केस बना। मर्डर नहीं हुआ, वो सुसाइड ही हुआ। तो इसके लिए कोई भी कर्म करने से पहले हमको क्या बनना है कि इसका आदि मध्य और अंत क्या होगा। जो स्टेज बाबा ने मुरली में भी बता दी है, योगी हो, वियोगी हो, सहयोगी हो, सर्वस्व त्यागी हो, पहले से ही चेक कर लेना। रूहानी ड्रिल, रूहानी ड्रिल आपको याद होगा, थोड़े ही दिन पहले हमने एक ड्रिल सीखी थी जिसके अंदर हमने अपना ही रूप देखा था, मेरा संपूर्ण रूप। याद है किसी को? क्या कर रहा है वो? सबसे पहला, मेरा संपूर्ण रूप मुझे देख रहा है। दूसरा, मेरा संपूर्ण रूप मेरा आह्वान कर रहा है, बुला रहा है। तीसरा, मेरा संपूर्ण रूप मेरे समीप आ रहा है। चौथा, मेरा संपूर्ण रूप मेरे से हाथ मिला रहा है। पांचवा, मेरा संपूर्ण रूप मेरे गले लग रहा है। छठा, मेरा संपूर्ण रूप मुझसे बातें कर रहा है। भाई तुम कहाँ मैं कहाँ, कोई मैचिंग तो करो, बहुत दिन हो गए। और लास्ट में क्या था? अब मेरा संपूर्ण रूप मेरे अंदर समा गया। ये ड्रिल होती है। ऐसे ही परम धाम की ड्रिल होती है कि बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा मेरे समीप आ रहे हैं, बाबा की किरणों से जो हाथ है, या बाबा मेरा आह्वान कर रहे हैं, बाबा की किरणों रूपी हाथ निकल कर के आया, हैंडशेक हो रहा है, बाबा के किरणों रूपी बाहों में गले लग रहे हैं, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं और मैं बाबा में समा गई। ये अशरीरी अवस्था, ये बीज रूप अवस्था। तो ऐसी रूहानी ड्रिल भी कर्म करते समय करनी। जैसे एक भाई आए थे तो वो भाई जी क्या बताते थे, क्योंकि वो मधुबन में भोजन बनाने का डिपार्टमेंट में थे, तो वो बोलते थे, ये जहाँ पर भी थे तो वो यही बोलते थे कि मैं जब लाल टमाटर काटता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि बाबा की लाल शक्तियों की किरणें आ रही हैं। जब हरी मिर्च काटता हूँ तो मैं सोचता हूँ बाबा के प्रेम की हरी किरणें आ रही हैं। जब मैं ये काटता हूँ तो ये सोचता हूँ, ये करता हूँ। आटा गूंथता हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि सारा ये सूखा आटा बिखरा हुआ है। ऐसे हम सभी बिखरे हुए थे, लेकिन बाबा के ज्ञान के जल ने हम सभी को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। तो ये कहीं से सीखना नहीं पड़ता है। ये जब हमारा योग होता है तो ड्रिल कमेंट्री अपने आप ही बनती है। और अब तो हमको बहुत समय हो गया है, अब तो हमारी कमेंट्री खुद से बननी भी चाहिए, खुद के योग खुद से होने भी चाहिए। तो ये 8 बातें ये है। पहली कौन सी? याद। कर्म करते समय याद, आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मिक दृष्टि, जिनके साथ कर्म करें बहुत जरूरी है। श्रीमत, निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव, कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। गीता के अंदर भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? प्रश्न है ये, क्यों दिया अर्जुन को ही? पांडव तो 4 और भी थे, बाकी पात्र थे, वो ज्ञान वो ही क्यों पात्र था? क्योंकि तेज दिमाग था। लेकिन उसका बड़ा भाई तो धर्मराज था, स्वयं युधिष्ठिर। वो तो धर्म के अंदर इतना पक्का था जितना अर्जुन भी नहीं था। लेकिन अर्जुन ही क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यही है। क्या है कारण? निमित्त। कैसे? क्योंकि अर्जुन ने एक बारी दिखाते हैं कि उनको बोला था कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं एकदम शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता। और भगवान ने आगे से दिखाते हैं भगवानुवाच कि आगे से उन्होंने क्या बोला कि अर्जुन जो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करता, सकता नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, वास्तव में उसी को मैं निमित्त बनाता हूँ बहुत ऊंचा काम करने के लिए। ऐसे उसके अंदर भगवानुवाच लिखा हुआ है। तो जो खुद को निमित्त समझता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सबसे ऊंचा काम भगवान किसको देते हैं? तो इसलिए पात्र अर्जुन ही बना, क्योंकि उसने ही सोचा हुआ था मैं कुछ कर ही नहीं रहा।
ये रथ आप ही के हवाले है, सारथी आप ही हो, आप जिस दिशा में चलाओगे, जो डायरेक्शन दोगे। त्रिकालदर्शी और रूहानी ड्रिल। फिर आगे एक्यूरेट, ये तो मुरली के अंदर भी आया हुआ है कि हमारा हर कर्म कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब सभी समझते हैं ना, कि कर्म हम कर रहे हैं कोई भी, लेकिन उसके अंदर कोई एक्यूरेसी नहीं है, आधा किया आधा छोड़ दिया, या फिर इधर किया है इधर का छोड़ दिया, या फिर कुछ बनाया उसको ऐसे बनाया और ऐसे छोड़ दिया। कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको आधा अधूरा छोड़ रहे हैं, उसके अंदर क्या बोलते हैं, परफेक्शन नहीं दिखाई देता, परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है वो, तो मतलब हम अलौकिक कर्म नहीं कर रहे हैं, हम केवल साधारण कर्म जैसे दुनिया में भी कर रहे हैं। नक्शा बनाने वाला काम कर रहे हैं शुरू में नक्शे बनते हैं ना सभी से, लेकिन जब वो नक्शे वाला काम पूरा हो जाता है तो रोटी कैसी बनती है, एकदम गोल गोल एक्यूरेट बनती है। तो जब रोटी गोल गोल एक्यूरेट बन जाती है तो उससे क्या पता चलता है कि ये काम तो पता नहीं कितने समय से करे, निपुण है ये। और जब कोई भी मेहमान आएगा, कोई भी बड़ा आएगा, कोई भी अच्छा व्यक्ति आएगा, वीआईपी आएगा, तो रोटी बनाने के लिए किसको खड़ा किया जाएगा, जो नक्शा बनाएगा उसको, या जो गोल गोल रोटी बनाएगा उसको। तो इसीलिए भगवान ने भी कहा कि संसार की भागदौड़ में किसके हाथ में दूंगा, आज भी और भविष्य में भी, जिसके छोटे मोटे कर्म भी एक्यूरेट हो। छोटा सा काम, जैसे नोट्स तैयार कर रहे हो आप, तो वो काम जब आप कर रहे हो तो वो एक्यूरेट तो होना चाहिए ना। आधे शब्द लिखे आधे खा गए, समझ रहे हैं। अब वो खुद को, और कभी कभी तो ऐसा खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि मैंने क्या लिखा है। तो काम थोड़ा करो, लेकिन काम कैसा करो, एक्यूरेट करो, काम परफेक्ट करो, काम ऐसा करो जिसके बाद में भगवान को भी ना सोचना पड़े, भगवान भी सोचे कि इनके हाथ में ये सेवा ही है ना, इनके हाथ में ये कर्म आया। और यहाँ पर योग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मनसा में हम क्या सोचते हैं अच्छा वो बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो रही है, सच्चे मुच्चे के जो काम होते हैं। सामने वाला निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत, देखना ही ना पड़े। और हमें तो सीधा किसको निश्चिंत करना है, लेकिन सामने जिन आत्माओं की भी सेवा में हम मुकर्रर होंगे, तो वो आत्माओं, देखो मुरली फिर से मैं आपको बार बार उसी पॉइंट पे लेके आती हूँ कि बाबा ने तुलना की है हमारी संसार के कलाबाजों से, संसार में जो सर्कस दिखाते हैं उन लोगों से। दुनिया की दुनिया क्यों पहुंच जाती है बार बार सर्कस, उनको पता नहीं है सर्कस के अंदर क्या होगा, वही हाथी होगा, वही चक्कर सब घूमेंगे, वही होगा, वही आग होगी, वही कबूतर निकलेगा, वही सब कुछ होगा। लेकिन बार बार जाते देखने के लिए, क्योंकि वो आर्ट है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी प्रकार बाबा बार बार इस मुरली के अंदर बोल रहे हैं कि तुमको भी कर्म करने की अलौकिक कला सीखनी है। जब मेरा छोटा सा भी काम एक्यूरेट होगा तो लोगों का ध्यान आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। जब कबीरदास जी थे उनकी तरफ किसका ध्यान जाता था, बहुत कम लोग थे, लेकिन आज वो इतना एक्यूरेट अपनी हर कविता को लिख करके गए हैं, हर दोहे को इतना एक्यूरेट लिख करके गए हैं। चलो वो तो लिख करके गए, लेकिन कबीरदास जैसे 2 कदम आगे थे उनके बेटा कमाल, उन्होंने तो इनसे भी ऊपर की कविताएं लिखी है, एकदम मर्म तक पहुंचने की। इन्होंने भी कितनी गहरी, और इनके बेटे, लेकिन इन्होंने इतने एक्यूरेट काम किए कि इनके आगे की जो जनरेशन निकल करके आई उसने उस कामों को और भी ज़्यादा परफेक्ट कर लिया। तो हमसे जब हमारे कर्म कोई देखे तो वो सीखे कि काम करो तो कैसा करो, एक्यूरेट करो, परफेक्ट करो। और अगर हम परफेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, एक्यूरेट काम नहीं कर रहे और हमें किसी ने देख लिया तो वो भी क्या सोचेंगे, अच्छा चलता है, ये भी तो कर ही रहे ना, तो ये हमने क्या सेवा की या डिससर्विस किया। इसलिए कल क्या बोला, कोई है जो हमको देख रहा है, ये तत्व भी देख रहे हैं। अगर हम इनके अंदर बेईमानी करेंगे तो ये हमारे अंदर भी, कहते हैं जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन समय उसको बर्बाद करता है। इसी प्रकार हमको करने के लिए कर्म मिले हैं, अगर हम कर्म को इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कर्म ही हमको लेकर के बैठ जाएंगे। और फिर हम किसको कोसते हैं, लोग आते हैं और वैसे बोलते हैं कि मेरे कर्म क्या किए हुए हैं, कर्म क्या किए हुए हैं, छोटे छोटे, चलो आप तो बड़े हो गए हो सब, परंतु छोटे छोटे उम्र के जो अभी अभी के लोग हैं वो भी किसको कोस रहे हैं, कर्म, जिनके अभी कर्मों की गाड़ी शुरू भी नहीं हुई है, जिम्मेवारी तो आई नहीं है, कोई घर वाले कह ही नहीं रहे हैं कमाओ, घर वाले तो इतना कह रहे हैं कि केवल पढ़ लो ढंग से और कुछ बन जाओ। वो भी लोग आकर के क्या बोलते हैं कि पता नहीं कौन से कर्म मेरे किए हुए हैं कि मेरे को ऐसे माँ बाप मिल गए,
और जबकि माँ बाप इतने अच्छे मिले हैं कि कहना ही क्या। लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, तो उनको जो अच्छी चीज़ भी मिली है वो भी उनको क्या लगती है, एक्यूरेट नहीं लगती है। अगला है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, गुणदान करने वाले, कि व्यक्ति ऊपर से बोले ना, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी अंतरात्मा ये समझ ले कि आज मैंने इनसे ये सीखा, अगली बारी मैं भी ऐसा ही करूँगी। वो कुछ भी काम हो सकता है, वो काम कोई लिखने का हो सकता है, वो काम कोई ड्राइंग का हो सकता है, वो काम कुछ सुनाने का हो सकता है, वो काम कोई व्यवस्था का हो सकता है, वो छोटे से छोटा काम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुण दान करने की कला होनी चाहिए। अगला क्या है, नवीनता। जो भी कर्म हम कर रहे हैं रोज एक ही जैसा ही कर रहे हैं, हर त्योहार आता है और एक ही जैसा मनाएंगे तो हमको मजा नहीं आएगा। और बाबा ने मुरली में क्या बोला है, मजा तो आना चाहिए। तो इसलिए क्या होनी चाहिए, नवीनता। नवीनता होती है तो हमको पता भी नहीं चलता कि वो क्या हुआ, और हमको निरंतर योग के अंदर वो काम होता है। तो हर कर्म में क्या होनी चाहिए, नवीनता। सावधानी, हर कर्म कैसे करना है, सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है कि मेरा किया हुआ तो छोड़ो, मेरा सोचा हुआ कर्म भी घूम के कहाँ आने वाला है। जैसे बताते नहीं कि एक सेठ है और एक उसके पास मालिक नीचे काम करने वाला है, उसका नौकर नहीं बोलेंगे पर उसका मैनेजमेंट करने वाला एक व्यक्ति है, मैनेजर। तो वो दिखाते हैं कि वो हम मतलब सालों साल बीत गए हैं और वो बहुत ईमानदारी से, जो मैनेजर है जो अनाज को मैनेज करता है, वो वफादारी से अपने सेठ जी को बताता है कि इतना अनाज आया, इतना बिका, इतना गोदाम में फिर से रखा गया। तो सेठ जी को कभी कोई संकल्प नहीं चला। लेकिन एक दिन कुछ 25 सालों के बाद में, 25-27 सालों के बाद में एक दिन सेठ जी बैठे हैं और बैठे बैठे सेठ जी ने सोचा कि मैं इस पे आंखें बंद करके विश्वास करता हूँ, कहीं ये मेरे साथ बेईमानी तो नहीं करता। सिर्फ सोच लिया ऐसे, इधर सोचा और उधर देखो क्या सूक्ष्म परिणाम निकल करके आया कि वो जो काम करने वाला व्यक्ति जिसने आज तक एक धान की भी बेईमानी नहीं की है, उसके अंदर पहली बार संकल्प आया कि कब तक मैं ईमानदारी से कमाता रहूँगा, थोड़ा बहुत हेरफेर तो सब करते हैं, थोड़ा बहुत तो मैं भी करूँ ना। इधर इसको ये संकल्प आया, इतने में उसको उधर संकल्प आया कि मैं उसको जा करके देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। वो पहुंचा, ये इधर पहुंचा है और वो बस उधर बेईमानी करने के लिए हाथ डाल ही रहा है कि थोड़ा सा अपने पास रख लो। इतने में सेठ जी अपने गोदाम तक या दुकान तक पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, 27 साल जिस व्यक्ति ने मेरे प्रति इतनी ईमानदारी रखी, उसके लिए मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मुझे नहीं जाना देखने के लिए। उधर उसको संकल्प चलता है कि नहीं, 27 साल तक मैंने उनके लिए इतनी वफादारी रखी और इतने से धन के कारण मैं उनके साथ बेईमानी कैसे करूं। इसके सोचने से उसके सोचने पर प्रभाव पड़ रहा था, इसके सोचने से उसके सोचने पर फिर से प्रभाव पड़ा। ये सूक्ष्म कर्म होते हैं जो हमारे संकल्पों में चलते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई कि सावधान। आप बच्चे के लिए सोच रहे हो कि कल को ये मेरे को बुढ़ापे में ना संभाले तो, और वो बच्चे ने प्लानिंग बनाई हुई है कि माँ बाप को बुढ़ापे में मैं ही संभालूंगा, लेकिन आपने दुनिया की बातें सुन दुनिया में न्यूज़ है ना, दुनिया में न्यूज़ है कि बच्चे छोड़ आते हैं यहाँ पे वहाँ पे कहाँ पे। तो आप अपने बच्चों की भूमि खुद ही तैयार कर रहे हो। ये बात सही है ना। इसके लिए हम तो सबको कोर्स कराते हैं, आप भी कराते हो, प्रदर्शनी में कराया आप लोगों ने, अपने भी कराते हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे जब किसी को भी ज्ञान देते हैं तो हम सभी कहते तो यही है ना कि आप उनके लिए अच्छा सोचो। लेकिन कभी कभी हम खुद अपनी ये कला सिखाने वाला खुद ही कभी कभी ये कला भूल जाता है। हम भी अपने वालों के लिए कभी कभी नेगेटिव। तो क्या होना है, सावधान। विश्राम नहीं, सावधान। ये सावधान विश्राम वाला नहीं है, ये सावधान ये वाला है, सावधान। जैसे वो नहीं बोलता, जज बैठा हुआ होता है, सब लोग वो कहते हैं सावधान, ये अब आने वाले हैं, पेश होने वाले हैं, ऐसा। अनासक्त। कोई भी कर्म करना है वो किस प्रवृत्ति से करना है, अनासक्त। किसी को पैसा दिया आपने मदद करने के लिए, उसने आपसे मांगा था, पैसा देते समय ही सोच लो कि ये मुझ तक लौट के नहीं आएगा। इसे बोलते हैं अनासक्त वृत्ति।
अनासक्त वृत्ति का मतलब है मेरे पास जो आ गया वो मेरा है, और जो मेरा था वो कहीं और चला गया, वो कभी भी मेरा नहीं था। इसको बोलते हैं अनासक्त। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। हम देते अपने मन से हैं, करते सब कुछ अपने मन से हैं, बुलाते अपने मन से हैं, लोगों को खिलाते अपने मन से हैं। जब उसका प्रकोप निकल करके आता है, फिर बाद में फिर दोष किसको देते हैं? भगवान को देते हैं या सामने वाले को देते हैं? आसक्ति रखी ही क्यों? इसके लिए हर कर्म कैसे करना है? अनासक्त वृत्ति से करना है, साक्षी भाव। कभी कभी कर्म में आते हुए हमें ऐसे अपने स्वभाव संस्कार या औरों के स्वभाव संस्कार दिखते हैं, तो वहां पर अगर उस कलाबाजी को सीखना है तो कभी कभी क्या होना पड़ेगा? साक्षी। की इस आत्मा को कितना भी समझा दे इसके संस्कार ऐसे हैं, तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाओ? शांत, साक्षी। फिर अगला है समर्पण। कर्म किसके ऊपर समर्पित होना चाहिए? बाबा। कमाई कर रहे हैं तो भी पता होना चाहिए कि बाबा केवल घर को चलाने के लिए नहीं कमा रहा हूँ, ये जो पैसा आ रहा है ये आपके लिए ही आ रहा है, आपके द्वारा ही आ रहा है, आपके साथ से ही आ रहा है। इसको बोलते समर्पण भाव। या फिर कुछ भी चीज़ जो होती है, बच्चे आदि है समर्पण। और लास्ट में क्या है? फॉलो ब्रह्मा भाव, कि किसको फॉलो करना है? एक एक पॉइंट बहुत पावरफुल है। कोई भी एक पॉइंट अपने बुद्धि में रख करके कर्म करो, हमारे कर्म ऑटोमेटिक ही क्या बन जाएंगे? अलौकिक। अभी सभी देख देख करके एक साथ रिपीट करो, बोलो। पहला बाबा की याद में, दूसरा जो लिखा हुआ है वही बोलो, तीसरा आत्मिक दृष्टि, चौथा सभी बोलो, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, अनासक्त, 14, 15, समर्पण भाव, और 16वां उसी को ही फॉलो करना है। तो ये है कर्म को अलौकिक बनाने की कला बाजी सीखनी है। मुरली के अंदर बस एक ही लाइन बाबा ने बोली है, जैसे वो कलाबाजी सर्कस देखने के लिए लोग आकर्षित होकर के चले जाते हैं, बाबा ने कहा आपके अलौकिक कर्म की कलाबाजी देखने के लिए लोग भी आकर्षित होकर के आपकी तरफ आएंगे। तो ये है हमारी आज की मुरली। आज का होमवर्क क्या है? 19/9/72 की मुरली पढ़नी है और इसके ऊपर पेपर देना है। और ये मुरली कैसे पढ़नी है? जैसे रोज पढ़ते हो, बहुत आराम से पढ़नी है। कल एक बहन ने बोला कि दीदी आप पेपर इतना लेट डालते हो कि हम जो मुरली पढ़ी हुई होती है वो भूल जाते हैं। तो क्योंकि 2 दिन से नंबर कम आ रहे हैं ना सबके, इसलिए तो 2 दिन से नंबर कम आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे कि पेपर लेट है या आप जल्दी पढ़ लेते हो उसके कारण। मुरली के प्रश्न ही, मुरली ही बहुत गहरी है वो वाली, तो उसके प्रश्न ही ऐसे सेट हुए हैं, तो उसके कारण नंबर कम आ रहे हैं। तो चिंता नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। क्या करें, भगवान ने इतनी बातें करी है हमसे। यार 16,000 बातें अपने को भी पता चला है, तो एक एक मुरली में कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं। कितनी सुंदर मुरली थी कि रिस्पेक्ट, पुरुषार्थ करो तो रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब कितनी गहरी बातें हैं ये। संसार के अंदर आज एक बच्चा भी है ना, क्या चाहता है घर वालों से? रिस्पेक्ट से बोलो मेरे साथ। आप तो क्यों बोला मुझे? आप बोलो, आप बोलो। वो भी रिस्पेक्ट चाहता है। आप वाला वो कोई काम नहीं करेगा पूरे दिन में, लेकिन रिस्पेक्ट उसको चाहिए। और बाबा ने मुरली के अंदर कितनी सूक्ष्म बात कही, रिस्पेक्ट तुम्हें भी मिलेगी अगर तुम पुरुषार्थ करोगे। कर्म ही है सब, करता धरता यही कर्म है। तो इस मुरली को पढ़ने, इस पे टेस्ट देना है। ये बातें यहीं पर ही हो चुकी हैं, आपको नोट डाउन करनी है क्योंकि बहुत सुंदर खजाना है। अपने पास रखो इसको अच्छे से, सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर लिख करके। आज एक काम, सिर्फ एक ही काम सबको लिखने का दिया जा रहा है, और वो एक काम है क्योंकि हमको रूहानी ड्रिल का काम करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि परम धाम के नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि जैसा परम धाम का नाम होगा वैसा वहाँ पर मेरी स्थिति होगी। अगर परम धाम का मैं नाम सोच रही हूँ कि मैं सचखंड में बैठी हूँ, तो मुझ आत्मा की अवस्था ऑटोमेटिकली कौन सी बन जाएगी? सच्ची। झूठा झूठा काम आत्मा से छूटने लगेगा,
मन ही नहीं करेगा। या झूठ बोलना है कहीं पर, हम भूल ही जाएंगे कि यहाँ पे झूठ बोलना था, वहाँ पे मुंह से सच्ची निकल जाएगा, जो मेरे ऊपर दाग नहीं लगने देगा, कहने का भाव। तो परम धाम का नाम है निर्वाण धाम। तो जैसे मैं ये नाम याद करूंगी इतने में मेरी स्थिति कौन सी हो जाएगी, वाणी से परे वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे मैं परम धाम का नाम याद करूंगी स्वीट होम, तो मुझे एकदम याद आएगा कि अरे मेरे को कौन से सहारे चाहिए, मैं तो अपने होम में पहले से बैठी हूँ, ये मेरा होम है स्वीट होम, इसके अंदर तो मैं बैठी हूँ स्वीट फादर के साथ। तो जैसा नाम, वैसे तो भाई जी ने जब नाम लिखने के लिए कहे थे तो उन्होंने 36 नाम लिखने के लिए कहे कि कम से कम 36 तो लिखो, परंतु अपनी सभी चीज़ों को देखते हुए जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, तो हमने भी नाम लिए हैं, लेकिन हम कितने नाम लेंगे, आप लोगों के चिंतन के लिए। ये इतना सा काम है, और यही क्या होगा वास्तव में रूहानी ड्रिल भी। परम धाम के नाम सोच रहे हो, जैसे कल देखो सब लोगों ने भेजा मुरली के वो मेरा 10 सूत्र जो थे समर्पण के, सबने भेजे। क्यों? क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में बात चली गई थी कि मैं जब बोलूंगी तो मेरा वायुमंडल यहीं का बनेगा, धातु छप गए छप गए छप गए। तो जो भी आप काम करेंगे वो ऑटोमेटिक ही प्रकृति देख रही होती है, सब चीज़ें हो रही होती है। तो एक ही काम करना है। और अब इस सुंदर सा 2 मिनट में एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग काम है, म्यूजिक मेथड। म्यूजिक मेथड क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि वैसे तो जब पढ़ाई करनी होती है तो आपको कोई शोर नहीं करना, आसपास में कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए, तो आप बहुत एकाग्रता से करेंगे। लेकिन एक म्यूजिक बना है दुनिया के अंदर प्रॉपर, जिसको सिर्फ ही स्टडी म्यूजिक बोलते हैं, फोकस मेडिटेशन म्यूजिक बोलते हैं। कि किसी को भी कोई भी किताब पढ़नी है तो ये वाला गीत चला, ये वाला म्यूजिक चला लो, म्यूजिक, और उस बुक को खोलो और पढ़ना शुरू करो। जैसे मैं आपको ये म्यूजिक सुनाती हूँ, बहुत ही मधुर ये म्यूजिक है। तो आज क्या काम करना है, इस मुरली को पढ़ना तो है ही ना, 9-11 की मुरली को, तो इस मुरली को पढ़ना है, पर ऐसे नहीं पढ़ना, ये म्यूजिक चला लेना है जो आज आपके ग्रुप में आएगा। म्यूजिक फ़ोन में चला के रख देना। वैसे म्यूजिक जिस फ़ोन से भी आप पढ़ेंगे ना, किसके पास मुरली नहीं है, तो म्यूजिक भी चलता जाएगा और मुरली भी पढ़ते जाना। पहले भी करवाया है। हाँ, पहले वो ब्रेन एक्सरसाइज, वो ब्रेन जिम थी। हाँ, नहीं होगा, टेलीग्राम में नहीं होगा, ठीक है। टेलीग्राम में एक साथ 2 काम, इसलिए टेलीग्राम को बहुत कारणों से आपके फ़ोन में डाला गया है। अभी देखो, जैसे मैं ये म्यूजिक सुना रही हूँ आपको, बहुत सॉफ्ट म्यूजिक है ये। ये आत्मा को ही शक्ति अनुभव कराता है, और इस म्यूजिक को बोलते हैं स्पेशल स्टडी म्यूजिक, फोकस करने का म्यूजिक। तो आज एक काम ये करना है, म्यूजिक मेथड के साथ ही इस मुरली को पढ़ना है, बहुत आराम से, स्पीड रीडिंग नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। आगे सब समझ में? कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ओम शांति। ओम शांति।